नमस्कार। आज की चर्चा की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने काफ़ी हलचल मचाई है। 23 जून को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जी। इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण और समग्र युद्ध विराम का। उन्होंने इसे 12 दिवसीय युद्ध का अंत भी बताया। हाँ, ये घोषणा तो आई थी, काफी चौंकाने वाली थी। बिल्कुल। और ये घोषणा हाल के इजराइल ईरान तनाव के ठीक बीच में आई, जिसकी शुरुआत हुई थी 13 जून को इजरायली हवाई हमलों से। जी, वो ऑपरेशन राइजिंग लायन, जिसका मकसद बताया गया था ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करना। सही कहा। और फिर उसके जवाब में ईरान ने भी वो बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बिल्कुल। तो आज हम इसी दावे को, मतलब ट्रंप की घोषणा को, और इस पर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई और जमीन पर क्या हो रहा है उसे समझने के लिए कुछ रिपोर्ट्स और अपडेट्स देख रहे हैं। कोशिश ये है कि इस उलझी हुई स्थिति को परत दर परत खोलकर समझे कि आखिर चल क्या रहा है। क्या वाकई कोई सीज़फायर, कोई युद्ध विराम हुआ है? तो चलिए स्थिति को और गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। ट्रंप की घोषणा में, जैसा आपने कहा, एक प्लान का जिक्र था, एक चरणबद्ध योजना कि पहले ईरान हमले रोकें, फिर शायद 12 घंटे बाद इजराइल, और उसके भी 24 घंटे बाद एक आधिकारिक युद्ध विराम लागू हो। हाँ, और इसमें कुछ अमेरिकी अधिकारियों की बातचीत का भी जिक्र था पर्दे के पीछे। जी, जैसे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सचिव रूबियो और वो दूत स्टीव विटकॉफ का नाम आया था। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। ईरान का रुख बिल्कुल अलग था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, कहा कि अमेरिका या इजराइल के साथ कोई औपचारिक समझौता हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो फिर उनकी तरफ से क्या था? उन्होंने एक शर्त रख दी, कहा कि ईरान जवाबी हमले तभी बंद करेगा जब इजराइल तेहरान के टाइम के हिसाब से सुबह 4 बजे तक अपने हमले रोक दे। मतलब कोई आपसी सहमति या समझौता नहीं, बस एक शर्त। बिल्कुल। यहीं पर यह मामला उलझ जाता है। एक तरफ से घोषणा, दूसरी तरफ से इनकार और शर्त। यह दिखाता है कि ऐसी घोषणाओं को लागू करना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब जमीनी हकीकत अलग हो। हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि क्या घोषणा का मकसद वाकई जमीनी हकीकत बदलना था या कुछ और? सही बात है। और इजराइल का क्या? उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? इजराइल की तरफ से पूरी तरह सन्नाटा। मतलब आधिकारिक तौर पे तो कुछ भी नहीं कहा गया। कुछ भी नहीं? हाँ, हालांकि कुछ इजरायली मीडिया में ये खबरें जरूर चल रही थीं कि शायद नेतन्याहू ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन कर दें अगर ईरान मिसाइलें दागना बंद कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से या सेना की तरफ से कोई पुष्टि नहीं आई इसकी। तो ये जो अस्पष्टता है और जो मुख्य पक्ष हैं, उनसे आधिकारिक पुष्टि का न होना, ये बहुत अहम है। बिना साफ सहमति के ऐसे नाजुक हालात में किसी तीसरे पक्ष की घोषणाओं का वजन वो बहुत सीमित हो जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, इन घोषणाओं और बातचीत के दौरान भी जमीन पर तो दुश्मनी जारी ही रही। बिल्कुल। ट्रंप की घोषणा के बाद भी और ईरान की दी हुई सुबह 4 बजे की समय सीमा के बाद भी, मतलब 24 जून की सुबह, ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागीं। और खबरें तो ये भी हैं कि बेरशेबा के पास जो हमले हुए उनमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। जी हाँ, ये बहुत ही गंभीर घटना है। ये दिखाता है कि शब्दों और हकीकत में कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ युद्ध विराम की बात चल रही है, दूसरी तरफ जानलेवा हमले हो रहे हैं। और इजराइल ने क्या किया? क्या उन्होंने हमले जारी रखे? इजराइल ने, देखिए, हवाई हमले की सायरन तो बजाए रखे। तेल अवीव, गोलान हाइट्स वगैरह में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को भी कहा। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है, उन्होंने ईरान की दी हुई समय सीमा के बाद अपने हमले रोक दिए। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से ईरान की शर्त मान ली बिना कहे? कहना मुश्किल है कि मान ली या कोई और वजह थी, लेकिन हाँ, हमले उस समय सीमा के बाद रुक गए। इससे स्थिति और भी पेचीदा हो गई। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये सिर्फ इन 2 देशों का मामला नहीं है। जी, इसका दायरा बड़ा है। इसी दौरान ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर भी बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था। हाँ, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, और कतर वो तो मध्यस्थता की कोशिश भी कर रहा है इस मामले में। तो फिर इस सब का मतलब क्या समझें, क्या निचोड़ निकालें? बाजार पर क्या असर हुआ? हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो बाजार ने थोड़ी राहत की सांस ली। तेल की कीमतें गिरी, अमेरिकी स्टॉक वायदा थोड़ा ऊपर गया। शायद निवेशकों को लगा कि जियोपॉलिटिकल खतरा कुछ कम हो गया है। लेकिन ये तो बाजार की बात हुई। जमीनी हकीकत और क्षेत्रीय प्रभाव तो बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। खाड़ी के कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। और इजराइल और ईरान में, खासकर तेहरान जैसे बड़े शहरों में, आम लोगों को या तो घर छोड़ना पड़ा या सुरक्षित ठिकानों में जाना पड़ा। तो संक्षेप में कहें तो स्थिति ये है,
एक बाहरी पक्ष यानी ट्रंप ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा एक मुख्य पक्ष ईरान ने इसे शर्तों के साथ सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। और दूसरा मुख्य पक्ष इजराइल, उसने चुप्पी साध ली। और जमीन पर तय सीमा के बाद भी हमले जारी रहे, जिससे उस प्रस्ताव का एक तरह से उल्लंघन हुआ। हाँ, पर्दे के पीछे कूटनीति शायद चल रही है, मतलब कतर और अमेरिका की भागीदारी से, लेकिन सामने जो दिख रहा है वो अस्थिरता ही है। बिल्कुल। और ये कई अहम सवाल खड़े करता है, जैसे क्या ईरान वाकई अपने हमले रोकेगा या ये सिर्फ एक अस्थायी रोक थी? हाँ, क्या इजराइल अपनी चुप्पी तोड़ेगा और कोई आधिकारिक बयान देगा? हाँ, और क्या ये सच में युद्ध विराम की तरफ एक कदम है या लड़ाई में महज एक छोटा सा ठहराव, ये देखना होगा। सही कहा। और आखिर में सोचने वाली बात यह है कि ऐसी जो विस्फोटक स्थितियां होती हैं, उनमें बाहरी ताकतों या व्यक्तियों की घोषणाओं का असल में कितना असर होता है, खासकर तब जब लड़ाई में शामिल पक्ष खुद औपचारिक रूप से सहमत न हो या उन्होंने पूरी तरह हथियार न डाले हों। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की अपनी सीमाओं और संघर्ष की जो कठोर वास्तविकताएं हैं, उनके बीच के तनाव को